भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, चलिए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक मिनट, आपको फ्रंट पे सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है आपको बेटा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। चलिए बताइए सौर मंडल में हमारे कुल कितने ग्रह हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 है कि 8 ग्रह है, ऑप्शन नंबर 2 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो चलिए बताइए कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक, तो आपका आंसर निकल गया है, हमारे सौरमंडल में बेटा 8 ग्रह है। बेसिकली सबसे पहले क्या थे, 9 ग्रह थे, लेकिन अब इस समय 8 ग्रह है। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा बेटा आता है बुध क्या आता है बेटा, बुध। उसके बाद क्या आता है बेटा हमारा शुक्र आता है, फिर उसके बाद क्या आता है बेटी बृहस्पति आता है, फिर बेटा उसके बाद क्या आता है बेटा बताइए जल्दी से, मंगल। फिर उसके बाद क्या एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे क्या पाया जाता है बेटा क्या बोलते हैं, बृहस्पति पाए जाएंगे। फिर बृहस्पति के बाद क्या पाया जाएगा, शनि। शनि के बाद पाया जाएगा अरुण, और फिर क्या पाया जाएगा, वरुण। तो देखिए कितने ग्रह हो गए, टोटल 8 ग्रह हो गए। ठीक, लेकिन इससे पहले क्या थे बेटा हमारे लगभग 9 ग्रह थे। ठीक, एक क्या था बेटा, एक का नाम था नेपच्यून, ठीक, जिसे प्लूटो नाम से जानते हैं। वो क्या होता है, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह। ठीक, तो ये 8 का नाम याद रखना, अभी और आगे प्रीवियस में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नीला ग्रह, चलिए बताइए इनमें से किस ग्रह को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, कौन सा ऐसा ग्रह जिसे हम नीला ग्रह बोलते हैं, यानी ब्लू प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक, तो बताइए कौन सा ग्रह, मंगल या फिर बुध या फिर पृथ्वी या फिर बृहस्पति। तो बताइए कौन सा ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक, तो आपको पता है कि जो हमारी जिस पे इस समय हम हैं और जिस पे बैठे हुए हम बोल रहे हैं, तो इस कौन सा ग्रह पे बैठे हैं। ठीक, तो आपको आंसर निकलेगा पृथ्वी पे सर बैठे हैं आप। तो पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिसको हम नीला ग्रह बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर बेटा लगभग 71% क्या पाया जाता है बेटा, वाटर पाया जाता है। ठीक, और 29% यहाँ पे क्या पाई जाती है, लैंड पाई जाती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 71% वाटर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी ब्लू दिखाई देती है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी, अर्थ। यानी पृथ्वी क्या है बेटा, ऐसा ग्रह है जो कि नीला है। ठीक, पृथ्वी के बारे में और कुछ नए पॉइंट्स में बताया दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंस रहेगा आप सबको लिए। तो पृथ्वी के लिए कुछ पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। बेसिकली जो पृथ्वी है, एक मिनट, चलिए अब जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में और कुछ जानने की चीज़ें, जैसे पृथ्वी बेटा है, इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, मतलब इसका एक ही सैटेलाइट है, और वो सैटेलाइट कौन सा है सबको पता है बेटा, प्यारा मामा जिसे बोलते हैं मून। चंद्रमा जो है एक ही ऐसा सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी का सैटेलाइट है। ठीक, एंड आउट। और साथ साथ में पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री, या फिर इसी को बोलते हैं 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री या फिर 66.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या है, झुकी है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा लगा हुआ है कि इनमें से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, मतलब जिसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। चलिए बताइए कौन सा ऐसा उपग्रह है, वो ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। क्या पूछा, उपग्रह नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक, तो पृथ्वी के पास तो है बेटा एक, जिसे बोलते हैं चंद्रमा। बृहस्पति के पास भी है अपने हैं, लगभग इसके पास 95 उपग्रह है, और इसमें सबसे बड़ा उपग्रह इसका गनेमेड है। अभी हो सकता है आगे क्वेश्चन मिल जाए। यहाँ पे जो शुक्र है बेटा, शुक्र, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। और ये जो डी मंगल है, मंगल के बेटा 2 उपग्रह है, एक फोबोस और एक डोमोस। और फोबोस एक ऐसा उपग्रह है जो कि पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, शुक्र ग्रह। ठीक है, साथ साथ में शुक्र के लिए कुछ अच्छी बातें बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए कॉपी में। बेसिकली शुक्र जो ग्रह है ये बहुत ही गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके अंदर H2SO4 पाया जाता है, H2SO4 यानी सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है इसके ग्रह के अंदर। दूसरी बात, इस शुक्र ग्रह को हम सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, यानी सुबह और शाम जल्दी टूट जाता है, इसलिए सांझ और भोर का तारा कहते हैं। दूसरी बात, इसी शुक्र को हम अर्थ यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इस शुक्र को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि लगभग इसकी और अर्थ की क्वालिटी दोनों की जो है लगभग सेम कुछ दिखती है, इसीलिए इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लगा हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनमें से किस ग्रह में वायुमंडल पाया जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी है शुक्र, इनमें डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा एक ग्रह है जिसपे वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल बोले तो जहाँ पे सभी प्रकार की गैसें पाई जाती, जहाँ पे जीवन जीना संभव है। ठीक, तो बताइए क्या बृहस्पति पे पाया जाता है,
क्या शुक्र पे पाया जाता है? तो सबको पता है कि अर्थ ही एक ऐसी ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, यानी जिस पे वायुमंडल पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पाया जाता है। अब वायुमंडल में बेसिकली क्या क्या गैसें पाई जाती हैं? बेसिकली इसमें नाइट्रोजन बेटा पाया जाता है। कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? चलिए बताइए कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? लगभग 78%। कितना नाइट्रोजन पाया जाता है? लगभग 78%। और 21% लगभग 20.9%, यानी 21% के आसपास क्या पाई जाती है? यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है। और फिर 1% में अदर गैसें पाई जाती है, जैसे हीलियम हो गया, आर्गन हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। देखिए CO2 की बता दें कितना है, CO2 लगभग हमारे अर्थ पे 0.09% पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है CO2। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्रम में, देखते हैं। मज़ा आ रहा होगा, आशा है कि आपको क्वेश्चन देखने में मजा आ रहा होगा। ठीक, अब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गैनेमेड किसका उपग्रह है? चलिए बताइए, जो गैनेमेड है ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो याद है अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले मैंने प्रीवियस में बताया था कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमेड है। तो किसका है? बृहस्पति का। अभी मैंने बताया था बृहस्पति का गैनेमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। बेसिकली बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं, 95 उपग्रह है किसके? बृहस्पति के। और शनि यहाँ पे अगर शनि के लगभग 145 उपग्रह है, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक, और अर्थ के 1 उपग्रह है। ठीक है, अब फिर आ गया अरुण के बेटा हमारे 27 उपग्रह हैं, 27 उपग्रह हैं अरुण के, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? जल्दी बताइए कि ये ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? किसने बताया था कि ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर इलिप्स क्या करें, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हैं? किसने बताया था? ठीक, तो आपका आंसर निकल के आया, केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर। आप जब क्लास 11 की बुक उठाएंगे गुरुत्वाकर्षण, तो उसमें पाएंगे आप केपलर के बारे में। केपलर ने 3 नियम दिए थे बेटा। केपलर ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। तीनों नियम पढ़ के आना, बताना है। ठीक है, बेसिकली इसमें ऑप्शन नंबर भी है। बताइए गैलीलियो ने किसकी खोज की थी? चलिए बताइए, सबको पता है दूरबीन की खोज किसने की थी? गैलीलियो। न्यूटन भाई साहब के बारे में बताइए, सबको बताइए न्यूटन भाई साहब का क्या ज्ञान है? अरे बेटा गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब ने ही तो बताया था। तभी तो आप लोग बहुत स्टेट लगाते हो सर जी, अगर न्यूटन सेम ना लुक्का होता तो आज हम तो साइंस ना पढ़ रहे होते। ठीक है, तो न्यूटन भाई साहब ने ही बेटा क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सौरमंडल में सबसे ठंडा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा उपग्रह, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा उपग्रह है जो कि बहुत ही ठंडा है, बहुत ही कोल्डेस्ट रहता है? ठीक, तो जो दूर होगा वही पाया जाएगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा उपग्रह पाया जाता है? बताइए, वरुण। कौन सा पाया जाता है? वरुण। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वरुण, ऑप्शन बी, वरुण। ठीक है, यानी वरुण ऐसा उपग्रह है जो कि सबसे लास्ट में पाया जाता है। ये कैसा उपग्रह है? ये ठंडा उपग्रह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की? बताइए, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने अरुण ग्रह की खोज की? बताइए, क्या न्यूटन ने की, क्या विलियम हर्शल ने की, क्या गैलीलियो ने की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको मैंने बताया था न्यूटन ने खोज किसकी की थी, अभी मैंने बता दिया, गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गैलीलियो ने किसकी खोज की? अभी मैंने बता दिया, दूरबीन की खोज की। अब यहाँ पे ऑप्शन बी बच रहा है, विलियम हर्शल। तो जो विलियम हर्शल भाई वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? अरुण ग्रह जो है, अरुण, ठीक, 7वां ग्रह अरुण है, तो उस ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही इस वीडियो का PDF अगर आप पाना चाह रहे हैं, ठीक, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर आपको PDF मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस ग्रह के वायुमंडल में अमोनिया और मीथेन गैस पाई जाती है? चलिए बताइए, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके अंदर अमोनिया यानी NH3, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। बताइए मेथेन का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है CH4। ठीक, तो ऐसी कौन सा ग्रह जिसमें NH3 अमोनिया और CH4 क्या है? मीथेन पाया जाता है? क्या शनि में पाया जाता है? ऑप्शन बी है बुध में, या फिर ऑप्शन सी मंगल में, ऑप्शन डी पृथ्वी में। कौन सा पाया जाता है? चलिए बताइए। तो आपको सबको पता है जो अमोनिया मीथेन है वो पाया जाता है हमारे सैटर्न में। सैटर्न बोले तो शनि ऐसा उपग्रह है जिसके अंदर क्या है? अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। एनी डाउट? चलिए चलते हैं। और हाँ, यहाँ पे देख रही है जो बुध है, बुध जो है बेटा सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। कौन? बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। मंगल बेटा लाल दिखाई देता है। इसकी खास बता दें, मंगल कैसा दिखाई देता है बेटा? लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मंगल के अंदर जो है आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। शनि कैसा है? अमोनिया मीथेन की गैस पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें गैसें ज़्यादा पाई जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, लिखा है इनमें से किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह? प्रीवियस पॉइंट्स को आप एनालाइज कीजिए। मैंने बताया था कि ऐसा उपग्रह जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो बताइए कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है?
ठीक है, क्या है मंगल के पास है, क्या शनि के पास है, क्या वरुण के पास है, क्या बृहस्पति के पास है। ठीक, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, आपका आंसर आ जाएगा शनि के पास। लगभग कितने हैं इसके पास, लगभग 145, लगभग 145 उपग्रह हैं किसके, शनि के पास। मंगल के पास बेटा 2 उपग्रह हैं, मैंने बता दिया, एक फोबोस एक डोमोस। इसका जो फोबोस उपग्रह है मंगल का, वो सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है वो ट्राइटॉन, क्या नाम है उसका, ट्राइटॉन। ट्राइटॉन एक ऐसा उपग्रह है जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर वरुण, वरुण के पास कितने उपग्रह है बेटा, बेटा इसके पास 18 उपग्रह है। वरुण के पास कितने, वरुण के पास कितने, 18 उपग्रह है। बृहस्पति के पास कितने बेटा उपग्रह, इसके पास 95 उपग्रह है। ठीक, तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो बेटा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, और हाँ डेली की वीडियो जरूर देख लिया करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपके सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई दिक्कत आपको आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल लेके आऊँगा, तो आप लोग कमेंट बताइए कि किस टॉपिक्स पे लेके आऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, अपने काम में